क्या आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे इन्वेस्टर कंपनीज या सिक्योरिटीज़ का असली मूल्य वैल्यू को समझते हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मार्केट ट्रेंड्स का इस्तेमाल होता है। ये एनालिसिस करने के लिए कुछ मुख्य फैक्टर होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टडी करने के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कंपनीज के इंडस्ट्री ट्रेंड्स को कम्पिटिटिव लैंडस्केप को स्टडी करना किया जाता है ताकि पता चले कि वो इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है। उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट की क्वालिटी, उनकी स्ट्रैटेजी, पास्ट परफॉर्मेंस, ये सब फैक्टर्स को मिला के इन्वेस्टर डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिससे इन्वेस्टर स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसी या अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रेडिंग पैटर्न और प्राइस मूवमेंट का स्टडी करते हैं। ये एनालिसिस ट्रेडर्स को फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के लिए प्रेडिक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। अब बात करते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स की। टेक्निकल एनालिसिस का मूल्य शुरुआत होती है कि चार्ट पैटर्न से और कैंडलस्टिक पैटर्न से। ट्रेडर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे किस साइड में मार्केट जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ट्रेडर्स के टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएससीडी का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स मार्केट ट्रेंड्स, मोमेंटम और ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है कंडीशन को समझने में बहुत मदद करते हैं। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड है या साइडवे ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए हेल्प करता है। अब बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का बहुत महत्व होता है। ट्रेडर्स इन लेवल को समझते हुए ताकि पता इस मूवमेंट को समझ सके और ट्रेडिंग का डिसीजन ले सके। और वॉल्यूम का भी बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। को आपको पता चल सकता है कि मार्केट किस इंटरेस्ट है, मार्केट में कितना इंटरेस्ट है और किस तरह का मूवमेंट होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस का होता है कि ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को बारे में सही जानकारी दे सके। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक्टिव ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयोगी होता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आपको कैपिटल पर कितना रिस्क लेना चाहिए ये आप पे डिसाइड कर सकता है। अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। ट्रेडिंग प्लान एक ट्रेडर अपने शेयर बाजार को सफलता से मैनेज करने के लिए बनाता है। ये सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जिसमें अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाता है। आपका ट्रेडिंग प्लान मार्केट शुरू होने से पहले ही रेडी होना चाहिए जिससे आपको ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट की। एंट्री पॉइंट के करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। आप किसी स्टॉक पे प्राइस चार्ट हो या मूविंग एवरेज हो इस्तेमाल करके समय पर एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस एंट्री पॉइंट को तय करने में ट्रेंड एनालिसिस का महत्व होता है। अगर आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो आपका एंट्री पॉइंट को ध्यान से चुनना चाहिए। एग्जिट पॉइंट स्टॉप लॉस ऑर्डर को इस्तेमाल करके आपने नुकसान को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ट्रेड अनफेवरेबल हो रहा है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर से आप अपने नुकसान को रोक सकते हैं। और टारगेट प्राइस को तय करने में भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए कि जब स्टॉक इतना ऊपर जाएगा तो आप एग्जिट करोगे। अब बात करते हैं साइकोलॉजी और स्ट्रांग माइंडसेट की। एक मजबूत मनोबल रखने के लिए ट्रेडर मुश्किल समयों को चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ता है। तो मानने और अपने लक्ष्य को अग्रसर रखने में मदद करता है। योगा और ध्यान के अभ्यास से मन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।